नमस्कार साथियों। तो आज है 8 सितंबर 2025। हो सकता है कि आज बाजार में कोई सॉलिड गेनिंग ना हुआ हो और निफ्टी 50 आखिर में क्लोजिंग दिया 24,773 पॉइंट पे, सिर्फ और सिर्फ 0.13% मूवमेंट देते हुए। इवन बाकी सेक्टर में भी कुछ लगभग ऐसा ही हाल था, चाहे बैंक्स की बात करें, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर की बात करें। मोस्टली सेक्टर या तो आधा परसेंट नीचे या तो आधा परसेंट ऊपर क्लोजिंग दिया, बट एक सेक्टर आज पूरे बाजार में डोमिनेट किया। गेस व्हाट? जी हाँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ऑटो सेक्टर्स की। जस्ट देखिए कि एक एक ऑटो कंपनी जो टॉप लीडिंग कंपनी है, टाटा मोटर्स 4% मूवमेंट दिया, महिंद्रा 4% की मूवमेंट, ऑल टाइम हाई साथ में टच भी किया। बजाज ऑटो 4%, मतलब 4% के नीचे तो आज बात ही नहीं किया ये तीनों। टीवीएस मोटर 3%, अशोक लेलैंड 5%, मारुति सुजुकी लगभग 2 से 2.5%। सेम टू सेम आप आइशर मोटर को आप देखिए, फोर्स मोटर को देखिए। मोस्टली जो आज शेयर था काफी डोमिनेट किया मार्केट में। अब देखिए ये पहले से थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेड था भी, क्योंकि जीएसटी रिफॉर्म के कारण कहीं ना कहीं ऑटो कंपनीज को या ऑटो इंडस्ट्री को काफी बेनिफिट मिलने वाला है जब इंप्लीमेंट हो जाएगा। और जिसके बाद हमने देखा खास करके लास्ट 2 दिन से एक एक करके जो भारत की टॉप ऑटो कंपनीज है, चाहे टाटा मोटर्स की बात करें, महिंद्रा की बात करें, हुंडई की बात करें, अपना जो कार प्राइस है कोई मॉडल के ऊपर 70,000, कोई मॉडल के ऊपर 80,000, कोई मॉडल के ऊपर 1 लाख, तो 1.5 लाख करके कम भी कर दिया। तो सामने देखिए फेस्टिवल सीजन है ना। सो सेल्स में एक बहुत अच्छा बूस्ट अप होने की चांस है। और जिसके बेस पे आज बोफा यानी बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज ने एक बढ़िया अपग्रेडेशन किया। आइए इस बारे में पूरा जानकारी आपको मैं देता हूं। पहले आप देख लीजिए कि आज ऑटो जो निफ्टी ऑटो इंडेक्स है वो कैसे डोमिनेट किया मार्केट को। आज अकेले सेक्टर जो कि 3.30% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। और निफ्टी 50 में आपको ढेरों सारे ऑटो कंपनीज दिख जाएगा, टाटा मोटर से लेके आइशियर मोटर हो गया, बजाज ऑटो हो गया, सुजुकी हो गया, महिंद्रा हो गया, ये सब आपके निफ्टी 50 की पार्ट है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि आज आईटी सेक्टर में गिरावट होने के बावजूद भी, बैंक्स में फ्लैट क्लोजिंग होने के बावजूद भी, मार्केट में कोई बहुत बड़ा, मतलब निफ्टी 50 में कोई बहुत बड़ा डिक्लाइनिंग नहीं हुआ। अच्छा, अब चलिए थोड़ा सा मैं आपको फटाफट शेयर करता हूं, उसके बाद इंडिविजुअल शेयर्स पे भी बात करेंगे कि कौन से शेयर में कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह है। तो पहले तो आप देखिए यहाँ पे बोफा की तरफ से जो सबसे पहले ही कहा गया, मतलब जो रिसेंटली हमने देखा, मतलब लास्ट 2 दिन पे जो बड़े ऑटो कंपनीज जैसे कि टाटा मोटर्स ने लगभग अपने जो एसयूवी हो गया या बाकी जो हैचबैक है उस पर लगभग 1.55 लाख यहाँ पे रिड्यूस किया है प्राइस के अंदर। महिंद्रा भी हमने देखा तकरीबन 1 लाख से लेके 1.5 लाख रुपए कम किया अपने। स्कॉर्पियो एन हो गया, एक्सयूवी 700 हो गया, बोलेरो हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, ये सब मॉडल पे, थार हो गया, कहीं ना कहीं कम किया। ठीक है, तो रीजन बहुत ही जेन्युइन है कि जीएसटी रिफॉर्म की इंप्लीमेंट हो जाने के बाद ये सब कार काफी सस्ते में मिलेगा। मतलब जो कस्टमर्स है, जो आज की डेट में आपको 15 लाख 14 लाख में मिलता है, वो कम होके 12 लाख 13 लाख में मिलेगा। तो काफी हद तक सेल बढ़ने का एक उम्मीद है, मतलब बजट फ्रेंडली हो जाएगा। सो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बोफा ने क्या, कौन सी शेयर को टारगेट किया। बोफा ने सबसे पहले देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऊपर अपना जो प्रीवियस टारगेट था उसको अपग्रेड किया। ध्यान से देखना, एक तो बाई करने की रेटिंग पहले से ही था तो उसको ही अनचेंज रखा, पर प्रीवियस जो टारगेट दिया था 3,750, जो ऑलरेडी आज ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है, इस लेवल का आसपास पहुंच चुका है, ठीक है, उसको इंक्रीज करके 4,000 रुपए की फ्रेश टारगेट दिया, जो कि लास्ट डे क्लोजिंग के हिसाब से तकरीबन 12% अपसाइड टारगेट। इसके अलावा आ जाइए, अच्छा, यहाँ पे कुछ ऑटो कंपोनेंट मेकर जैसे कि संबंधना मदरसन के अंदर भी हमने देखा बहुत अच्छा मूवमेंट था, है ना। सो बजाज ऑटो में देखिए यहाँ पे न्यूट्रल टारगेट देते हुए 9,600 की टारगेट दिया। टीवीएस मोटर पे लगभग, अच्छा नहीं, हीरो मोटोकॉप पे 5,650 की टारगेट दिया। टीवीएस मोटर पे 3,725 की टारगेट दिया इंक्रीज करने के बाद। ये देखिए सब टारगेट इंक्रीज किया, ध्यान से देखना यहाँ पे लाइन को पढ़ी, इंक्रीज द टारगेट 9,600 बढ़ाया है, पहले जितना दिया था उससे बढ़ाया है। टीवीएस मोटर पे भी देखिए इंक्रीज किया 3,750। सेम अगर आप देखेंगे हीरो मोटोकॉप में भी सेम टू सेम इंक्रीज किया, 5,650 की टारगेट दिया। मारुति सुजुकी की बात करें तो मारुति सुजुकी भी हमने देखा काफी हद तक ड्रॉप किया है, जो अपना काफी पॉपुलर ऑल्टो हो गया, आपके डिजायर हो गया, है ना, बहुत सारे जो उसमें कई 70,000 कई 60,000 ऐसे कम होगा। सो मारुति सुजुकी की जो टारगेट पहले दिया था 14,000, उसको इंक्रीज करके 17,000 की न्यू फ्रेश टारगेट दिया, साथ में बाई करने की रेटिंग भी दिया है, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ ब्रोकरेज फर्म है, फटाफट आप नोट कीजिए देखिए। और कहीं ना कहीं देखा जाए 22 सितंबर के बाद, मतलब जीएसटी रिफॉर्म इंप्लीमेंट होने के बाद, कहीं ना कहीं ऑटो सेक्टर एक बहुत ही बड़े दावेदार है एक नेक्स्ट फेज रिकवरी की। सो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने भी, आप देखिए, मारुति सुजुकी को बाई कॉल देने के साथ साथ 17,000 की टारगेट दिया। अच्छा, इसके अलावा
अच्छा, वही कुछ रीजन मेंशन किया है कि क्यों पहले 28% अभी 18% हो गया, ठीक है। सो जिस वजह से यहाँ पे टारगेट इंक्रीज किया है। आइशर मोटर पे भी आप देखिए, बोफा ने, बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज ने 14% अपसाइड टारगेट दिया, 7,500 की टारगेट देते हुए आइशर मोटर में। सेम देखिए हुंडई को लेके ही कहा। तो मोस्टली अगर हम बात करें आज जो शेयर्स है उसको अपग्रेड करने के कारण कहीं ना कहीं इंटायर जो सेक्टर्स है उसमें एक बहुत अच्छा रिकवरी हमें देखने को मिला। इतना जबरदस्त रिकवरी था कि ओवरऑल इंडेक्स 3.30% ऊपर मूव किया। और खास करके जो बड़े ऑटो कंपनीज अभी रिसेंटली थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा था, जस्ट लाइक टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स की बात करें, आप भले बात ही जानते हो, टाटा मोटर्स, महिंद्रा दोनों सेम मार्केट से बिलोंग करता है, मतलब डोमेस्टिक मार्केट तो सेम है ऑलमोस्ट। अगर हम कार्स की बात करें, कमर्शियल व्हीकल्स, पैसेंजर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये दोनों ही कंपनी मैन्युफैक्चर करता है। बट दिक्कत कहाँ पे था कि महिंद्रा एंड महिंद्रा की डोमिनेशन वो दोस्तों बरकरार था और टाटा मोटर्स की डोमिनेशन एक्चुअली थोड़ा कम हो रहा था। ऐसे नहीं कि महिंद्रा की कार अच्छा है, टाटा की कार खराब है, तो जी नहीं। टाटा महिंद्रा दोनों ही भारत के लिए मैं कहूंगा बहुत ही प्राउड करने वाली कंपनी है, जो कि मेड इन इंडिया मैन्युफैक्चर है। बट टाटा की कार में दिक्कत क्या था, ये डोमिनेट नहीं कर पा रहा था, या मार्केट का जो सेंटिमेंट है उसको पकड़ नहीं पा रहा था। डोमेस्टिक मार्केट भी पिट रहा था, बैक टू बैक सेल ड्रॉप हो रहा था। अब कहीं ना कहीं जीएसटी रिफॉर्म में एक उम्मीद बनता है कि टाटा मोटर्स का भी पहले से सेल्स इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी वजह बना कि आज शेयर सीधा सीधा, जहां पे पिछले कुछ दिनों पे अगर आप देखेंगे 700 के आसपास देखें स्ट्रगल कर रहा था शेयर, वही आज 700 के ऊपर आके क्लोजिंग दिया। बट मई के महीने पे आपको ये भी भूलना नहीं चाहिए, शेयर देखिए लगभग 730 के आसपास जो इस साल की हाई टच किया था 2025 के, अगर आप देखेंगे इसी साल पे, हाँ जो शुरू में था, उसके बाद तो गिरावट हुआ था। सो कहीं ना कहीं देखा जाए 700 750 ये लेवल कहीं ना कहीं चैलेंज दे सकता है रिसेंटली अगर हम बात। अब देखिए महिंद्रा को लेके ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बिकॉज शेयर अपना ऑल टाइम हाई पे ही बैठा है आज, जहां पे मतलब हाई टच किया 3,715 रुपए पे, वही क्लोजिंग भी दे दिया। तो यहाँ पे तो ऊपर की तरफ खुला आसमान है, फ्री रन हो सकता है। नीचे अगर अब गिरावट की बात करें तो रिसेंटली हमने देखा 3,500 के आसपास कहीं ना कहीं सपोर्ट मिला, तो मोस्ट प्रॉब्ली उसी लेवल के आसपास सपोर्ट मिलने का चांस है। और ऑलरेडी काफी हद तक शेयर चल भी चुका, और जल्दी कंपनी की Q2 की रिजल्ट भी आउट होगा, मतलब नेक्स्ट मंथ अक्टूबर पे। अच्छा, बजाज ऑटो की बात करें, देखिए बजाज ऑटो अभी भी अपना ऑल टाइम हाई से काफी नीचे है, बिकॉज ऑफ कंपनी की सेल्स ऑलमोस्ट फ्लैट चल रहा था इस साल पे। जस्ट लाइक टाटा मोटर्स से तो बेटर था, टाटा मोटर्स यहाँ पे डिक्लाइन हो रहा था, बट बजाज की थोड़ा बहुत फ्लैट चल रहा था, ठीक है। सो बजाज के लिए अभी 10,000 की इंपॉर्टेंट लेवल को क्रॉस करना जरूरी है। बाकी मैं कहूंगा टीवीएस मोटर, ये तो देखिए ये सब ऐसे कंपनी है, टीवीएस की बात करें या अशोक की बात करें, अशोक लेलैंड की बात करें, थोड़ा सा अंडररेटेड कंपनी है बट सॉलिड काम कर रहा है। इवन आज टीवीएस मोटर भी ऑल टाइम हाई को अचीव किया, उसी लेवल के आसपास क्लोजिंग दिया, फुल डे पॉजिटिव में था। अशोक लेलैंड की बात कर, आई थिंक इसके बारे में इसके पहले भी मैं काफी बार जानकारी दे चुका हूँ, बार बार कहा था कि देखिए अशोक लेलैंड, फोर्स मोटर, लोग इसको उतना ज्यादा केयर नहीं करते, बट बहुत ही अंडररेटेड कंपनी होने के साथ साथ काफी बढ़िया काम करने वाली कंपनी, जो कि भारत के लिए मतलब जो डिफेंस व्हीकल्स है वो भी कंपनी मैन्युफैक्चर करता है। सो शेयर आज जहाँ पे ऑल टाइम हाई को टच किया उसी लेवल पे क्लोजिंग दे दिया, तो मोस्ट प्रोबेबली अभी 150 के आसपास कहीं ना कहीं शेयर चैलेंज फेस कर सकता है। रिसेंटली अगर हम बात करें तो शेयर एक्चुअली 130 को थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा था, तो इमीडिएटली अगर करेक्शन होता है तो 130 के आसपास एक सपोर्ट बन सकता है, ठीक है। वैसे अगर हम बात करें मारुति सुजुकी इस सेक्टर की, अगर हम बात करें सबसे टॉप या बड़े कंपनी में आता है सेल्स की आधार पे, शेयर आज भी सेम टू सेम महिंद्रा की तरह ऑल टाइम हाई को अचीव किया, लगभग उसी लेवल पे क्लोजिंग दे दिया। सो इमीडिएट अगर हम बात करें 15,000 पे कहीं ना कहीं एक टेस्ट हो सकता है, ओके। सो लेट्स सी क्या होता है। तो ओवरऑल बात करें कहीं ना कहीं ऑटो सेक्टर के लिए मैं कहूंगा कि नेक्स्ट कुछ महीना काफी बढ़िया हो सकता है, बिकॉज ऑफ जीएसटी रिफॉर्म, सेल्स इंक्रीज, और कंपनी की परफॉर्मेंस भी अगर ठीक ठाक सुधार हो गया, रिकवरी हो गया, तो कहीं ना कहीं शेयर्स जो बीच में थोड़ा बहुत ड्रॉप हो रहा था तो फ्लैट चल रहा था, वो काफी हद तक रिकवर कर सकता है, ठीक है। अच्छा साथियों, तो होपफुली आपको क्लियर हो चुका है। बाकी और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि आगे हम वीडियो में कवर करेंगे। और याद रखना आज रात की 10:30 की वीडियो, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन और पूरे दिन की बाजार की अपडेट को कवर करते हैं, और रात की 12 बजे की वीडियो पे जियोपॉलिटिकल अपडेट देंगे। दो भी तो मिस मत करना। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फटाफट सब्सक्राइब करके रख दीजिए, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।